Assalamu alaikum students. Hope so all of you are doing very good health. हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की हुई है. ओके, तो हम क्वेश्चन जो है प्रीवियस 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. तो उनमें मेथड आपको पता है सेम था. पहले वाई सी फाइंड करते थे, फिर वाई पी फाइंड करते थे, और एंड में हम उसको जनरल सोल्यूशन में दोनों वैल्यूज पुट करके जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड कर लेते थे. ओके, अब आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7. ये भी आपने क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व पहले से, तो इसको देखते हैं. हम देखते हैं अब इसको कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है हमने. जी तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का सेम. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे 2y डबल डेरिवेटिव था. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपके पास ट्रिपल डेरिवेटिव है. ओके, यहाँ पर आपके पास सिंगल डेरिवेटिव भी है और सिंपल y भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है. ठीक है, तो सिर्फ हमने थर्ड डेरिवेटिव तक वाई पी में इसका फाइंड करना है. वाई पी फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव तक. ओके, आगे देखें. अब यहाँ पे जब हम वाई पी लेंगे तो इसमें भी देखें एक्स स्क्वायर था. तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ये वाई पी 1 फाइंड किया, इसको हम वाई पी 1 कहेंगे. तब इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल, और फिर जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तब हम इसको वाई पी 2 का नाम देंगे. तो आपको पता है, इसको जब आप करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सिंपल एक्स की पावर के. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी एक्स की पावर के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये इक्वेशन आएगी. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ए बी सी तक. ये एंड हुआ है ना सी पे जाके, तो यहाँ पे डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स. ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे. ठीक है, सिर्फ सिंपल इसका डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट की जगह पे ए है. इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं था, फिर भी इसका कोई ना कोई कांस्टेंट तो आता है ना, तो यहाँ पर हमने सिंपल ए लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हमने ये कांस्टेंट पुट कर दिया ए. बाकी सारा मेथड जो है वो सेम है. सिर्फ डिफरेंस ये है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास डबल डेरिवेटिव था और यहाँ पे आपके पास ट्रिपल डेरिवेटिव. आपने थर्ड डेरिवेटिव तक इसको फाइंड करना है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है. दिस इज योर असाइनमेंट. ओके, ये लें ताकि आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, हमें आता भी है या नहीं. ठीक है, तो हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. जी तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव है, फिर डबल डेरिवेटिव है, फिर सिंगल डेरिवेटिव है, और फिर सिंपल y है. इस तरफ साइन 2x है, 10x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 7. ओके, तो ये भी हमारे पास हमने वाई पी एंड वाई पी 1 वाई पी 2 की मेथड से इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, इसको हमने नाम दे दिया ए का, इक्वेशन ए का. अब हम ये बताएंगे कि हमारे पास कुछ जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. यहाँ पे हमने इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए. थर्ड डेरिवेटिव है ना, इसलिए D3. ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसलिए इसको डी स्क्वायर लिख दिया. और यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए इसको खाली D1 लिख दिया. और ये वाई जो है इस सब में से कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया -5. ये एज इट इज़. अब हमने, क्योंकि सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमने इसको लेट कर लिया एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 के. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये ली. जब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखा तो ये m में आ गया. अब यहाँ पे क्योंकि m क्यूब है, तो इसलिए यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन जो है मेथड अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे m क्यूब है. m स्क्वायर होता तो हमने सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी थी या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना था. लेकिन अब यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो क्यूब आ गया है, तो स्क्वायर से 2 से वैल्यू अमाउंट जो है यहाँ पर पावर जो है इसकी इंक्रीज़ कर गई है. इसलिए यहाँ पर अब हम मेथड लगा देंगे बाइनोमियल मेथड. ठीक है, बाइनोमियल सॉरी, यहाँ पर हम लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की है. ये सिंथेटिक डिवीजन है क्योंकि यहाँ से 1 नीचे उतारा. अब यहाँ पे -5 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 से 1, यहाँ पे 1 आ गया. 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 + 2 5, 5 1 ज़ा 5, वही दोनों कैंसिल यहाँ पे आ गया. हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया. तो इसको हमने लिख दिया m² + 2m + 5 = 0. अब हमने, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं की जा सकती, क्यों?
बिकॉज हमें यहाँ से 5 को m² से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 5m²। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से हमें +5m² चाहिए, और प्लस और माइनस करने से हमें चाहिए +2m। तो देखिए 5 तो सिर्फ 5 की टेबल पे आता है, तो 5m को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें 1m से, तब तो हमारे पास आ जाएगा ये चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी +5m²। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2m तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास जब इसको ऐड करेंगे तो 6m आ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास 4m आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस कोई एक होना ज़रूरी है, अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको पता है फार्मूला होता है यहाँ पे -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ पुट की, तो वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर है इसका वो हमारे पास आ गया -1 + -2 आयोटा। ओके, अब यहाँ पर रूट्स हमारे पास देखें क्या है, इमेजिनरी हैं, तो हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या लेना है देखते हैं। अब उसके लिए हम ये देखें स्टूडेंट्स, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास इसका आ गया y(c) = e⁴x c1 sin बीटा x + c2 cos बीटा x। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, एक्चुअल में हमने y(p) फाइंड करना है। तो हमारे पास तो 2 वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 2 फंक्शंस हैं f(x) के। तो सबसे पहले हमने इसको 5 sin 2x के इक्वल कर लिया। उसके बाद हमने इसको जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास 10x² + 3x + 7 पोलिनोमियल फंक्शन जो है उसके इक्वल हमने कर लिया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं इक्वेशन 1 का पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये देखिए हमने लिखा y(p1) हम क्या लेंगे, एवरी क्वेश्चन में हम x की पार्ट k तो लिखते हैं, आगे साथ में इसको हमने कर दिया ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा sin x + b sin 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो 2x आएगा, यहाँ पे 3x होता है यहाँ पे 3x आना था, यहाँ पे 5x होता है यहाँ पे 5x आना था, अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x आना था। ठीक है, तो a sin 2x + b cos 2x। अब सबसे पहले हमने k की वैल्यू लेनी है। k की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 3 लाइक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें क्योंकि हमने जब y(c) फाइंड किया था तो जो हमारे पास इसके रूट्स आए थे वो हमारे पास आए थे -1 m जो था एंड + -4 आयोटा 2 आयोटा आई थिंक, नो 2 आयोटा ही है। ठीक है, हमने कॉमन लिया था ना तो 2 आयोटा है। अब क्योंकि ये रूट्स आइडेंटिकल तो है नहीं इसलिए हम k की वैल्यू 2 तो नहीं लेंगे। ठीक है, जो भी मतलब रूट्स होते हैं ना, जो भी रूट्स अगर 3 आते हैं, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो फिर 3 लेते हैं, वो तो नहीं लेंगे। अब हम y(c) को y(p) के साथ कन्वर्ट करते हैं, तो y(c) देखिए हमारे पास क्या था, y(c) में हमारे पास था e⁻⁻x c1 sin 2x + c2 cos 2x। ठीक है, यही चीज़ थी ना हमारे पास y(c). तो अब देखिए क्या ये मैच कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आता है हमारे पास e⁻x है ना, यहाँ पर -x है। चलें अंदर तो c1 sin 2x c2 cos 2x तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे बाहर e⁻⁻x भी तो है ना, ये जब मल्टीप्लाई होगा तब ये भी तो दोनों के साथ आएगा ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे फिर, ऑब्वियसली ज़ीरो लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं हेयर e⁻⁻x। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे c1 sin 2x एंड e⁻⁻x c2 cos 2x does not exist in y(c), so we take, तो इसके लिए हम k की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट भी एक लिख सकते हैं कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे
तो हमारे पास जो वाई पी, ठीक है, क्योंकि वाई सी के एलिमेंट्स तो हमने लिख लिए हैं, आगे वाई पी आएगा। तो ये दोनों क्योंकि मैच नहीं करते, इसलिए हम कहेंगे कि हम यहाँ पर के की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम सिर्फ यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो वाई पी वन जो है हमारे पास आ जाएगा ए साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स, ठीक है। इसको हम कह देंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, अब इसके हमने थर्ड डेरिवेटिव एक्चुअल में फाइंड करने हैं। जी जो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया इसका, पहले इसका डेरिवेटिव लिया वाई पी वन का, फिर अगेन इसी का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव वो ये आ गया। अब हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो इसका फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा -8a साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, उसके बाद माइनस प्लस 8b साइन टू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। ये हम फाइंड करते हैं, फिर सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो 1 में जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये सारी इसकी अमाउंट आ गई, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया था, ओके। यहाँ पे बी कॉस टू एक्स है, बी कॉस टू एक्स, ओके, ये आ गया 5 साइन टू एक्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो ए कॉस टू एक्स वाले थे वो इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है, टुगेदर लिख लिए हमने कंबाइन करके। जो साइन बी साइन टू एक्स हैं वो वाले लिख लिए, फिर ए साइन टू एक्स लिख लिए, फिर बी कॉस टू एक्स लिख लिए हमने, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स। तो बाकी हम इक्वल हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको देखें, -8a है और ये 6a है, तो एक्चुअल में 8 में से 6 को माइनस करें, बाकी आ जाता है -2a कॉस टू एक्स, ओके। अब इसमें देखें यहाँ पे 8 है, 8 साइन टू एक्स, 8b साइन टू एक्स और 6b साइन टू एक्स। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा +2b साइन टू एक्स, ओके, -4a -5a, क्या आ जाएंगे हमारे पास -9a साइन टू एक्स, और इसी तरह ये भी आ जाएगा -4b -5b -9b कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 5 साइन टू एक्स। अब सिंपल हमने जो साइन वाले हैं वो कॉमन ले लेने हैं और कोस वाले कॉमन ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, 2x, ओके। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जब इनको कंपेयर किएंगे कोएफिशिएंट्स को कोस का इस तरफ क्या है 0 है, तो कोस की जगह पे हमारे पास क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इस तरफ यहाँ पे आ गया 0। इस तरह साइन टू एक्स इस तरफ है इसका, तो इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 7, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 8। अब हमने क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ए की वैल्यू कैंसिल हो सकती है, ख़त्म हो सकती है कम्प्लीटली, और ना ही बी की। तो हमने क्या करना है, हमने जो इक्वेशन 7 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि यहाँ पे 19 आ जाए, और इसको भी 2 से 9 इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, ताकि यहाँ पर भी 18 हमारे पास आ जाए, फिर दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकें। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ना, ठीक है, तो हम एडिंग भी कर देंगे साथ ही, जो दो इक्वेशंस हैं 2 और 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशंस आएंगे उनको साथ ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जी तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -9 डिवाइडेड बाई 7। इस इक्वेशन को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है, 7 में पुट किया हमने। तो पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। ये प्लस माइनस तो करना आता ही होगा ना आपको, तो ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको जिसे कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, वो है, ओके। तो अब हमने ये दोनों वैल्यूज जो ए और बी के हैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, हमने पुट किया, यहाँ से हमारे पास आ गया YP1। अब हमने YP2 फाइंड करना है, YP2 के लिए अब हमें सेकेंड इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसका YP2 फाइंड करना पड़ेगा। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमने जब 2 इक्वेशन ली, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन में फाइंड किया, ये तो सबके साथ वैसे ही आएगा। आगे हमारे पास था 10x² + 3x + 7, ठीक है, आई थिंक इस तरह की वैल्यू थी हमारे पास एक, ये वाली जो है। तो हमने सिंपल इसके जो कांस्टेंट थे वहाँ पे हमने CDE लिख लिया, क्योंकि हम साइन जो हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो थी a sin 2x + b cos 2x, b पे एंड हुई थी ना, तो इसलिए अब हमने C से इसको स्टार्ट करना है, C D एंड E।
तो अब यहाँ पर आपको पता है के की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि वो मैच नहीं करते हमारे पास, ना तो वाई सी ना तो हमारे पास रूट्स आइडेंटिकल हैं, और ना ही वाई सी वाई पी से इससे मैच करता है, क्योंकि वहाँ पे साइन टू एक्स है वाई सी में, और साथ में ए की पावर माइनस एक्स भी है, इसलिए हम क्या लेंगे, के की वैल्यू 0 लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाई पी टू आ जाएगा एक्चुअल में, वो हमारे पास आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस ई। ओके, इसको हम किसी भी इक्वेशन का नाम दे देंगे। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको इक्वेशन के इसको कह देते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है। अब डेरिवेटिव लेना है जी। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन निकली थी, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया 2c(x), इसका डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमारे पास आ गया d, ये कांस्टेंट था, इसकी जगह पे 0 आ गया। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे x है ना, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2c, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 0। उसके बाद ये तो अगेन कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ b c d e है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है, जिसको हमने लिया था। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमारे पास सबसे पहले वाई पी टू ट्रिपल डेरिवेटिव था, उसकी जगह पे 0 आ गया, इसकी जगह पे 2c आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर वाई पी टू सिंगल डेरिवेटिव की जगह पे हमने ये लिख दिया, और साथ में -5y था, तो y की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इस तरफ एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट को भी जी। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली सी की। जब हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, जब हमने एक्स की पावर 1 के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, तो उससे हमने वैल्यू निकाली डी की पावर -3। फिर हमने जब एक्स की पावर 0 के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, मतलब जो कांस्टेंट थे उनको कंपेयर किया दोनों साइड के, तो हमारे पास यहाँ से ई की वैल्यू हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमारे पास है ई इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये थी हमारे पास वैल्यूज़। इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर बी में, ठीक है, बी, इक्वेशन बी में जी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करके वाई पी टू निकाली। अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो वाई सी वाई पी वन वाई पी टू को हम ऐड कर देंगे, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तीनों की वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, सिर्फ चेंज इतना हो सकता है कि ए की पावर -x में भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों, और मे बी 1/17 जो है वो 9/17 आए या 2/17 आए, ठीक है, और ऐसे ही है। आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, इन माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई आंसर की तरह से लिख लेंगे तो वेल एंड गुड। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 9, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।